हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का लॉ हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैक्सवेल ने एक काउस दी थी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, किससे ज्यादा है, मतलब कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास मोस्ट वेलोसिटी है, कितने मॉलिक्यूल्स के पास दूसरी वेलोसिटी है। तो वो सब जो है मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि कितने मॉलिक्यूल, जैसे हम क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं किसी के 80% आते हैं, किसी के 20% आते हैं, किसी के 30 आते हैं, किसी के 19% आते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स का 80% आता है और कितने मॉलिक्यूल्स के 30% मार्क्स आते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स के 90% मार्क्स आते हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है, उनके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नियर अबाउट 70 से 75% के जो बच्चे होते हैं उनकी जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, यानी टोटल में से जिनकी मेरिट होती है वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, वो स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। जिनके कम नंबर आते हैं और जिनके बहुत ज्यादा आते हैं उनका फ्रैक्शन बहुत कम है, यानी टोटल में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके काफी लेस नंबर आते हैं और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत ही ज्यादा नंबर आते हैं। तो वो जो फ्रैक्शन का रेशियो होता है, जो है कम है ज्यादा है, वो जो फ्रैक्शन है वो किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम स्टूडेंट्स में नंबर का हम देख रहे थे किसके कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल जो बता रहा है वो वेलोसिटी के बेस पे हम कंपैरिजन करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा वेलोसिटी है, कितने मॉलिक्यूल्स के पास बीच की वेलोसिटी, कितने मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ही कम वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास वेलोसिटी का वो बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला इसने दिया था जिसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्या है ये? दैट इज डी एन सी अपॉन में एन इज इक्वल टू में 4 पाई एम 2 पाई आर टी 3/2 ई रेस्ट पावर एम सी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर टी सी का स्क्वायर डॉट डी सी। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, हमारी वेलोसिटी है। तो सी यहाँ पे क्या है, हमारी वेलोसिटी है। और डी एन सी क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनके पास वेलोसिटी है c प्लस डी सी वेलोसिटी है। ये भी बताती हूँ। n क्या है तुम्हारे पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। n क्या है तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा m तुम्हारा मास है। m क्या है तुम्हारा, मास हो गया m। t एज यूजुअल टेम्परेचर हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाएगा। r तुम्हारा वही गैस कांस्टेंट, ये क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। c का स्क्वायर आर टी सब सेम है बाकी। ठीक है, c हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। इसको ध्यान से देखो, c हमारे पास एक वेलोसिटी, इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां पर c वर्ड इस्तेमाल किया गया दैट इज फॉर वेलोसिटी के लिए। डी एन सी क्या है तुम्हारे पास, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास कितनी वेलोसिटी है, c प्लस डी सी। यानी c मान लो कितने की वेलोसिटी है तुम्हारे पास, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही कोई भी चीज, तो उसकी वेलोसिटी को हमने चेंज किया, डीसी हो गई है। तो टोटल जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, c प्लस डीसी। पहले c थी, हमने चेंज किया उस वेलोसिटी को तो dc हो गई। तो टोटल वेलोसिटी इसके पास क्या हो गई, c प्लस डीसी हो गई है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास जिनके पास भी सब्सक्रिप्ट में c लगा हुआ है, डी एन सी, जिसके भी सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है उनके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, c प्लस डीसी की। n क्या है तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डी एन सी अपॉन में n, n क्या है तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये है क्या है, c का स्क्वायर, ये वेलोसिटी का स्क्वायर। डी सी क्या है तुम्हारी, चेंज इन वेलोसिटी है। e एक्सपोनेंशियल है, माइनस में mc का स्क्वायर क्या है, m तुम्हारा मास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे इस फॉर्मूले में, डीसी को उठा के कहाँ रख दोगे, इसके नीचे रख दोगे। अब देखो इसमें वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास वेलोसिटी c प्लस डीसी है, और ये क्या है n, n क्या है तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो रेशियो होता है ये डी एन सी अपॉन में n, इसके रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास वेलोसिटी क्या है, d प्लस में dc प्लस में c, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो पर्टिकुलर हमने लेने हैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हो तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, इस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने क्या कर दिया, इन मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया है जिनकी वेलोसिटी कितनी है, c प्लस डी सी इनकी वेलोसिटी। तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है हैविंग वेलोसिटी c प्लस डी सी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डीसी को नीचे लेकर जाना है। डीसी को अगर हम नीचे लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले के अंदर क्या बनेगा, दैट इज क्या बनेगा, डी एन सी डिवाइड बाई डी सी डॉट एन।
इज इक्वल टू, बाकी सब सेम रहेगा 4 पाई, ये सारा सेम तुम्हारा नीचे रहेगा। ठीक है, नीचे वाला सेम लिखने की जरूरत है नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं लिख रही। ठीक है, इतना ज्यादा हाइपर होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ना ही कोई खुश होने वाली बात, बिल्कुल सेम हाँ कंसेप्ट है। तो बिल्कुल क्या किया तुमने, इस इक्वेशन के अंदर क्या किया है, डीसी को है इसके नीचे ले गया एन के पास। ठीक है, तो डी एन सी हो गई, डीसी डॉट एन हो जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम की सेम रहेगी। तो ये जो हमारे पास टर्म आएगी दैट इज तुम्हारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो ये इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। यानी ये वो प्रोबेबिलिटी है जिनके पास वेलोसिटी जो है, जो भी डिस्क्राइब्ड है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाएगा, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, तो उस 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी है वो C प्लस डी है। ठीक है, हमने टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर लिया दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे इनके पास जो है वेलोसिटी कितनी है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी का हम ग्राफ प्लॉट बनाएंगे। इस फॉर्मूले में यहाँ पर C का स्क्वायर भी है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी का हम ग्राफ प्लॉट बनाएंगे, DC डॉट एन वर्सेस C का स्केल, यानी वेलोसिटी के साथ हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। यानी इनके बीच में जो रिलेशनशिप है प्रोबेबिलिटी का और वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, और एक जो मैक्सवेल है उसने ये भी बताया था, एक ये स्टडी स्टेट भी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट भी बोलते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो होती है, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टडी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रहती है। अगर किसी की वेलोसिटी जो है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी किस टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर 25 पे उसकी इतनी स्पीड है तो वो 25 पे ही इतनी स्पीड है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है जैसे तुम स्पीड को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो ये स्टडी स्टेट होती है जब वेलोसिटी पार्टिकल्स की कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट हमें क्या बताना था, ग्राफ प्लॉट करना था हमें। इसके बीच में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखो, यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ही प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। ठीक है, देखो ग्राफ प्लॉट करना है प्रोबेबिलिटी के बीच में और जो वेलोसिटी है उसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि उनके बीच में ही हमें रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है। ठीक है, तो हमने ग्राफ को प्लॉट किया, ऐसे आया हमारे पास ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी। ये हमारे पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी, वाई एक्सिस पे ले लिया हमने। और यहाँ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। जब इसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, देखो ध्यान से, जब हमने इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, प्रोबेबिलिटी एंड वेलोसिटी के बीच में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास ये प्लॉट आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये है कि कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की कि इनके पास ये पर्टिकुलर एनर्जी। अब हम एनर्जी की जो वेलोसिटी है उसकी हम टाइप पढ़ाएंगे आपको, कौन कौन सी वेलोसिटी होती है। तो एक हमारे पास होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक हमारे पास कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी होती है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास होती है। जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास होती है उसको क्या बोलते हो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका सिंबल जो होता है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कोई भी चीज ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि मेरिट वाले स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा होता है। मान लो मेरिट जो आई है स्टूडेंट्स की 50 की मेरिट आई है और 30% जो आए हैं वो 20 स्टूडेंट्स के आए हैं, और 90% जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो सिर्फ 10 के आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फ्रैक्शन ज्यादा है, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से जिन मॉलिक्यूल्स की मेरिट आई है उनका नंबर ज्यादा है, यानी उनका फ्रैक्शन ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से। उन मॉलिक्यूल्स का मार्क्स ज्यादा है जिनके मेरिट में है। तो उसी तरह से हम बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, प्रोबेबल
जो पॉसिबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली वेलोसिटी है वो कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी ये वो वेलोसिटी होती है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है। जैसे मेरिट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास थी, उसी तरह से जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से कहा जाता है। जो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। यानी ये जो पीक है ये क्या बताती है, अल्फा है। अल्फा यानी देखो हम ऊपर जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है। हमने डीएनसी लिया था, यहाँ पर डीएनसी अपॉन एन डीसी था, तो इसमें क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ये वाले मॉलिक्यूल, यानी ये क्या है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल है पीक पे। हाइट को ध्यान से रखो, ये जो हाइट है इसका मतलब ये बताती है कि ये मॉलिक्यूल जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ये 90% वाले बच्चे हैं, ये 80% वाले, 80 से 75% वाले बच्चे हैं, और ये 30% वाले बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास सबसे लेस वेलोसिटी है, ये वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन ये वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास सेम वेलोसिटी है। मान लो इनके पास क्या 80 से 70% मार्क्स हैं इनके, तो इनकी जो मार्क्स है, इनका नंबर जो है वो ज्यादा है, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इनका नंबर ज्यादा है, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो उसको बोलते हो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हो, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें और कुछ खास इसमें पढ़ना नहीं, मैंने बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, और इसमें मैं बता देती हूँ कि वो मॉलिक्यूल जिनकी जीरो वेलोसिटी है, वो मॉलिक्यूल जिनकी जीरो वेलोसिटी है, ऐसे मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल है, जिनकी जीरो वेलोसिटी है। क्योंकि हमारा ग्राफ जो देखो यहाँ बात करें, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इनका फ्रैक्शन बहुत ही कम है क्योंकि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी जीरो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इधर इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे उनकी क्या होगी, यहाँ पर जीरो वेलोसिटी होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी जीरो वेलोसिटी है वो उनका मॉलिक्यूल्स का नंबर नेग्लिजिबल है। वो मॉलिक्यूल्स क्या है तुम्हारे पास, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो इनका नंबर क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल काफी कम है। हमारा जो ग्राफ स्टे कर रहा है वो यहाँ पर स्टे कर रहा है, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ग्राफ कितने ज्यादा हाइट इंक्रीज करें उतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ए पॉइंट की बात। तो बी पॉइंट ऐसे है जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिनके पास है वो क्या है, मैक्सिमम काउंट है उनका, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी सेम वेलोसिटी है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटीज पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर चेंज करके। तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ क्या आएगा वो देखो ध्यान से, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, और ये T3 टेम्परेचर पे है। समझ रहे हो, ये वही है प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, वेलोसिटी वही सेम। अब ध्यान से देखो, इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो ये है, और इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, और इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है। मतलब हमने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया, T2 गए, फिर T2 से हम T3 गए। मान लो ये हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, हमने 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कर दिया। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा वेलोसिटीज पे। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर होता है, यानी वेलोसिटी इनडायरेक्टली बढ़ेगी। यानी अगर तुम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी।
तो अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी, थर्मल एनर्जी आएगी। थर्मल एनर्जी दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेलोसिटी बढ़ी, टेम्परेचर T1 से T2 गए, T2 से T3 गए, तो फिर वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीज हुई। तो इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी इधर इंक्रीज करेगी तो ग्राफ को देखो ध्यान से, इसके हमें ए और बी सीक्वेंस में बताने हैं कि इसके क्या इफेक्ट हुए, इम्पैक्ट क्या हुआ, इस ग्राफ से हमें पता चलेगा। देखो T1 टेम्परेचर पे पीक जो है यहाँ पर है, T1 टेम्परेचर पीक यहाँ पर है, पीक जो होती है उसका क्या डिक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है। पीक यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट पे है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहा है। जिनके पास देखो, जिसके पास ये वाली वेलोसिटी अल्फा वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, उनका फ्रैक्शन ये है मैक्सिमम, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया। T2 जाकर डिक्रीज हो गया, फिर T3 पे और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये थी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई, नहीं मैक्सिमम जो वेलोसिटी आ सकती है मॉलिक्यूल के पास वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई है। दैट मीन्स जिन मॉलिक्यूल्स के पास 80% मार्क्स थे वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अब 90% पे चले गए, यानी वो हाईएस्ट एनर्जी उनके पास आ गई, हाईएस्ट वेलोसिटी उनके पास आ गई है, समझ रहे हो। तो यानी वो बीच वाले मॉलिक्यूल जिनके पास वेलोसिटी बीच वाली वेलोसिटी थी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास थी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी। यानी अब वेलोसिटी जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं है, बीच वाली वेलोसिटी नहीं है, अब क्या है, सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी हो गई है क्योंकि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, और वेलोसिटी देखो लेफ्ट टू राइट वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो ग्राफ जो होता है हमारा ऐसे फैलता जा रहा है, ग्राफ की जो पीक हाइट होती है वो कम हो रही है, ग्राफ ऐसे फैल रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे फैल रहा है, तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसका मतलब इधर क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट ये है कि वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स की जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले कितनी थी उसके कंपैरिजन में अब क्या होगी, इंक्रीज हो गई। दूसरा, हमारे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, देखो लेफ्ट टू राइट देखो ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कब बढ़ेगी, जब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो हमारा ग्राफ अगर लेफ्ट टू राइट हमारा ग्राफ जा रहा है तो हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो जिसकी जितने ज्यादा हाइट होगी इसका मतलब ग्राफ सबसे ऊंचा होगा, जिसका ग्राफ सबसे ऊंचा होगा उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये कह रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से, पीक हाइट जो होती है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पीक हाइट डिक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है, जो प्रोबेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज कर रही है। अभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबके पास थी लेकिन अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिटी जो होती है जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। वो इसलिए डिक्रीज हो रही है, देखो ध्यान से, जिन मॉलिक्यूल्स के पास पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी उनका जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, फोर्स डिक्रीज करे, क्योंकि उनके पास अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ही नहीं, उनके पास तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास, इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास पहले क्या थी, सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, दैट इज चेंजेस इनटू वी मैक्सिमम। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी आ गई। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इनके पास अब नहीं है, इनके पास क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये भी ध्यान रखना, ये पी क्या है यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है जिनके पास पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी, अब उन मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो डिक्रीज कर गया क्योंकि उन मॉलिक्यूल के पास क्या आ गई, अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है, समझ रहे हो। पहले जिनके पास 80% मार्क्स थे दैट इज मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, तो वो मार्क्स क्या होंगे, बढ़ गए, 90% हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास काफी कम के पास है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो इंक्रीज करेगा जिनके पास ज्यादा वेलोसिटी है। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीज, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं जिनके पास ज्यादा वेलोसिटी, यानी हाईएस्ट मार्क्स जिनके पास हैं उनकी यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो समझ में आया ये कंसेप्ट कैसे करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वाई एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ किया है।
तो इसमें तो तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना है, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम है तो उनका फ्रैक्शन डिक्रीज कर गया। अब कौन सी वेलोसिटी उन मॉलिक्यूल्स के पास, उन्हीं मॉलिक्यूल के पास अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि अब उनके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम तीन वेलोसिटी और पढ़ लेते हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरी हमारे पास है उसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तीसरी भी हम पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो थी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास थी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। जो किसके पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। तो ये वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, तो इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो वेलोसिटी। तो ऐसी वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, जैसे मेरिट जो होती है बहुत ज्यादा बच्चों की आती है, 70 से 80% के बीच में जो मार्क्स होते हैं बहुत ज्यादा बच्चों के आते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स होते हैं। इस तरह से ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। ठीक है, इसको अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या होता है, एक हमारे पास होता है 2RT डिवाइड बाय में हमारे पास क्या होता है, एक तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी वेलोसिटी पढ़नी थी, ये हमारे पास होगी। इसका मैं इस पर फॉर्मूला लिख देती हूँ सभी के। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज एवरेज वेलोसिटी 8RT, 8RT डिवाइड बाय पाई एम, तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इसको कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। थर्ड हमारे पास आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमारे पास होगी दैट इज 3RT डिवाइड बाय पाई एम हो जाएगा हमारे पास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, ये देखो ध्यान से, मैं तीनों के फॉर्मूला लिख दे, तीनों फॉर्मूला याद रखना। देखो जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2RT डिवाइड बाय में m। ठीक है, ये वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। एवरेज वेलोसिटी ये है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी होती है, उसका हम क्या लेंगे, एवरेज, दैट इज अर्थमेटिक मीन लेंगे हम। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी के पास 20 मीटर पर सेकंड है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी होती है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज का हम क्या लेंगे, मीन लेंगे, दैट इज अरिथमेटिक मीन लेंगे ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो वी एवरेज को कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। v1 का स्क्वायर प्लस v2, क्या कर रही हूँ मैं, स्क्वायर नहीं करना इसमें, v2 हो जाएगा प्लस v3, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन लेना है, प्लस vn जितने भी उसके पास वेलोसिटी डिवाइड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो गया। सारे डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज को मैंने ऐड कर दिया है और उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक जो मीन होता है, अरिथमेटिक मीन लिया हमने क्या लिया, अरिथमेटिक मीन लिया है ऑफ ऑल वेलोसिटीज, ऑल डिफरेंट वेलोसिटी। समझ रहे हो, तो एवरेज, एक हमने एवरेज ही तो लेना है। एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है, एवरेज लेना है सारी वेलोसिटीज का, जो डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज हैं मॉलिक्यूल्स के पास, जो अलग अलग वेलोसिटीज हैं, उन अलग अलग वेलोसिटीज का हमें क्या लेना है, अरिथमेटिक मीन लेना है। इसको हम क्या करते हैं, एवरेज के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर एवरेज का सिंबल है, ये वाला कौन सा सिंबल है, एवरेज का सिंबल है। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन ले लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको डिवाइड कर दिया है, v1 प्लस v2, इसलिए vn तक हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें रूट लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, v1 का स्क्वायर है प्लस v2 का स्क्वायर, वही अरिथमेटिक मीन होगा हमारा। ठीक है, vn हो जाएगा डिवाइड बाय n हो जाएगा। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में हमें करना क्या है, इसमें तो हमने क्या लिया था, अरिथमेटिक मीन लिया था सिर्फ, लेकिन इसमें देखो अरिथमेटिक मीन भी है और सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर भी और रूट भी किया हमने। ठीक है, तो इसलिए तो बोलते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी रूट भी लिया हमने, दैट इज रूट। ठीक है,
ये हमने क्या लिया, रूट। पहला वर्ड डिस्क्राइब हुआ, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। तो पहले हमने रूट लिया, फिर हमने मीन भी लिया है, दैट इज मीन, अर्थमेटिक मीन भी हमने लिया है। और सारी वेलोसिटीज का क्या है यहाँ पर, स्केयर भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ स्केयर वेलोसिटी, यानी सारी वेलोसिटीज का हमने स्केयर भी करना है। तो इसका मीनिंग समझ में आया, इसका जो नाम है वही डिस्क्राइब करता है इसको निकालना कैसे है। तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी में हमने रूट लेना है, फिर उनका मीन लेना है, किसका, स्केयर ऑफ वेलोसिटी। सारी जो वेलोसिटी स्केयर में है उनका हमें अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी n से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो अर्थमेटिक मीन लोगे उसका वेलोसिटीज का स्केयर। यहाँ पे वेलोसिटी का स्केयर नहीं है और यहाँ पे वेलोसिटीज का स्केयर। तो ये ध्यान रखना है कि जो एवरेज वेलोसिटी उसमें हम स्केयर नहीं करते हैं, क्योंकि जस्ट एक मीन है, जस्ट उसमें एवरेज निकालना है, लेकिन इसमें वेलोसिटीज का स्केयर करके उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, फिर हमने स्क्वायर रूट लगा दें। तो ये कितना आएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय पाई एम हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि जो हमारे पास एवरेज होती है उसमें 8RT डिवाइड बाय पाई एम होता है, लेकिन जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो सिर्फ मास से डिवाइड होती है, ये पाई एम से डिवाइड होती है, फिर पाई एम से डिवाइड होती है। उसके बाद हम इनका वो ले लेते हैं रेशियो म्यू वी अल्फा। ये इनका ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा जो होती है रूट मीन स्केयर वेलोसिटी होती है, फिर हमारे पास ये कौन सी होती है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी होती है, उसके बाद हमारी अल्फा होती है। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये तुम्हारे पेपर में आएगा कि सिर्फ इसका डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि क्या क्या होती हैं। थैंक्स टू मीट यू, नेक्स्ट वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।